सेशन 2 क्लास 12 प्लांट रिप्रोडक्शन। इस सेशन में हम सीखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि पौधों में पुष्प का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है। तो इसके पहले सेशन में आपको मैंने बताया कि पुष्प का निर्माण मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न करने के लिए पुष्पीय पौधे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधों में निर्मित होता है और यह प्रजनन का भाग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। यहाँ ध्यान देना है कि यह जो पुष्प है इस पुष्प का निर्माण मुख्य रूप से आप ध्यान रखोगे, सबसे पहला पॉइंट कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में होगा। समझ आ गया कि पुष्प का निर्माण पौधों के एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में देखने को मिलेगा। एक पॉइंट दिमाग में बैठ गया। दूसरा, यह जो पुष्प है इस पुष्प के निर्माण के लिए एक विशिष्ट हार्मोन है जिसका नाम क्या होता है? फ्लोरिजेन हार्मोन। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आप ध्यान में रखोगे, समझने में आसानी होगी। फ्लोरिजेन हार्मोन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लोरिजेन हार्मोन। तीसरा याद रखना है कि मॉडिफाइड शूट रूपांतरित होता है, शूट का रूपांतरित रूप होता है। चौथा मुख्य ध्यान रखना है कि पुष्प जो है, फ्लावर जो है, इसका निर्माण 4 नोड से होता है। किससे होता है? 4 नोड बोले तो गांठ। आपको जानकारी पूर्व से है कि नोड मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पौधों के तने भाग में। नोड कहाँ मिलता है? पौधों के तने भाग, जिसको स्टेम कहते हैं। कहता है कि शूट, जिसमें शूट बराबर याद रखिएगा स्टेम प्लस लिप्स। इसको आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। कहीं से ही प्रश्न आएगा, आप जवाब दे दोगे, लेकिन ध्यान से सुनना है और समझना है कि एक फ्लावर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बनते हैं और वह मॉडिफाइड शूट होता है। शूट का क्या होता है? मॉडिफाइड रूप होता है, रूपांतरित रूप होता है। अर्थात शूट में उपस्थित स्टेम और लीफ, यही दोनों परिवर्तित होंगे और फ्लावर का निर्माण होगा। और ये परिवर्तन की क्रिया में जिस हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है उसको कहते हैं फ्लोरिजेन हार्मोन। अब यहां ध्यान देना है, इसका अर्थ है कि कोई भी तना, आपको मैंने बताया था, फिर से मैं आपको ध्यान आकृष्ट करता हूं कि तना में नोड पाए जाते हैं और 2 नोड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ये दोनों नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्लास याद आ रहा होगा। तो ये जो नोड है, 4 नोड, मान लिया जाए ये पौधे का तना है, ये इसकी शाखाएं हैं, तो शाखा के अग्रभाग जहां फ्लावर बन रहा है
उस भाग से 4 नोड, कितनी नोड, 4 की संख्या, ये चारों कंडेंस होंगे फ्लोरिजेन हार्मोन की मदद से। यह चारों नोड 1 2 3 4 पुष्प के 4 भाग को बनाएंगे, 4 भागों का निर्माण करते हैं। यहां देखिए प्रश्न पूछता है कि एक पुष्प के निर्माण में कितने नोड भाग लेते हैं, तो आंसर क्या मारिएगा, 4। और ये चारों नोड पुष्प के 4 भाग या 4 अंग का निर्माण करेंगे। इसके बाद के सेशन में हम लोग फ्लावर में जाएंगे, फ्लावर की बनावट पर, स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें पुष्प के 4 भाग जो पाए जाते हैं जिनको होराल कहते हैं। नेक्स्ट सेशन, थर्ड सेशन में हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर बनावट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट आज ये टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एक फ्लावर के निर्माण में ध्यान देना है कि फ्लावर जब भी बनेगा वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में बनेगा। फ्लोरिजेन हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी। मॉडिफाइड शूट फ्लावर को हम कहते हैं, और कहता है कि शूट में कितने नोड, 4 नोड, और ये चारों नोड फ्लावर के कितने भाग को बनाते हैं, 4 भाग को। और वो 4 भाग होता है, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। देखिए यहाँ पर आप परेशान ना होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी भाषी हैं। मेरा प्रयास है कि हर बायोलॉजिकल शब्द के हिंदी को भी समझाना, लेकिन सबसे पहले बायोलॉजी के बच्चों को ध्यान रखना है कि टर्म जो भी है वो टर्म हम कोशिश करें कि हम इंग्लिश में ही उसको मेमोराइज करें, याद करें, प्रैक्टिस करें। हिंदी भी हम उसको सीखेंगे, बट हिंदी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है समझने के दृष्टिकोण से, चूँकि लैटिन वर्ड ज़्यादा मिलते हैं। और यदि हम कोशिश करें कि इंग्लिश टू हिंदी समझें, इंग्लिश को मेमोराइज करते हुए हिंदी को समझ जाए, तो आपको टॉपिक पे पकड़ आसानी होगी। आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, शब्द को समझ पाएंगे, शब्द के अर्थ को समझ पाएंगे। तो ये 4 पुष्प के भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आप लोग फिर से इसको नोट कीजिए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ध्यान रखिएगा कि ये 4 नोड, ध्यान रखिएगा 4 नोड, एक नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। आप देख रहे हो कि 4 नोड 4 अलग अलग स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। यहां पर 2 शब्द लिखा हुआ है, डे टाइम प्लांट एंड नाइट टाइम प्लांट। कुछ नहीं है, ध्यान रखना है कि वैसा पौधा जिसको अधिक सूर्य का प्रकाश अधिक चाहिए, किस कार्य के लिए, फ्लावर के निर्माण में। किसके निर्माण में, फ्लावर के निर्माण में। वैसा पौधा जिसको अधिक सूर्य का प्रकाश, अधिक समय सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो आप देखोगे कि गर्मी के दिनों में दिन का समय क्या होता है, अधिक होता है, और रात की समय छोटी होती है। तो डे टाइम बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है,
गर्मी के दिनों में डे टाइम बढ़ जाता है, तो वैसे पौधों को हम कहते हैं डे टाइम प्लांट। और विंटर सीजन में, जाड़े के दिनों में रात का टाइम, रात का समय बढ़ता है, अर्थात दिन का समय यानी डे टाइम जो है वो कम जाएगा, डे टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि नाइट टाइम प्लांट जो भी होंगे इनको सूर्य का कम प्रकाश चाहिए, कम प्रकाश की अवधि चाहिए, और डे टाइम प्लांट इसको सूर्य के प्रकाश के लिए अधिक समय चाहिए। या आप देखो इसका ये डे टाइम और नाइट टाइम प्लांट में आप यहाँ पर ध्यान रखना। और यदि आपसे कोई पूछे कि गर्मी के दिनों में